हेलो मेरे प्यारे दोस्त। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपका दोस्त नवनीत चतुर्वेदी। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ये लाइब्रेरी का चित्र आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। किताबें जो है हमें दोस्तों एक दोस्त की तरह होती हैं और इसका जो है साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये किताबें हमें आगे प्रगति के पथ पर लेकर जाती हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर किताबें, कितनी सुंदर लाइब्रेरी अपने पीछे दोस्तों यहाँ पर लगी हुई है और इसका हमें बेशक हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। आज की शुरुआत हम दोस्तों इसी से कर रहे हैं और क्वेश्चंस कुछ ग्रामर के लेकर आया हुआ हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना दोस्तों, जो अपनी 7 बजे वाली क्लास हुई थी तो कुछ टेक्निकल एरर के कारण जो है ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मैं आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं लाइव लाइव, तो मैं आप लोगों के सामने ट्रस्ट से थोड़ा भी धोखा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ। आप इसको देखना, आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। ये थॉट मैं कई दिन से आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। द विद द न्यू डे कम्स विद द न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। नया दिन जो है नया स्ट्रेंथ और नए जो है विचारों को लेकर के हाजिर होता है दोस्तों। अगर आप दोस्तों बैंकर्स अड्डा को ज्वाइन करना चाहते हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंकर्स अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इंजीनियर्स अड्डा को ज्वाइन मतलब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर्स अड्डा। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी अड्डा। यदि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं डिफेंस अड्डा, और टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो टीचर्स अड्डा। स्टेट की तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट एग्जाम्स की, तो लिए आप सब्सक्राइब करें स्टेट अड्डा 24/7.com। इसके साथ में दोस्तों ई बुक आप लोगों को फ्री प्रोवाइड की जा रही है जो कि वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। 33% ऑफ चल रहा है। इसके अलावा 33% मतलब 30% ऑफ चल रहा है और 5% एक्स्ट्रा ऑन ऐप पर मिलेगा दोस्तों। अब मैं बता दूं, इसके अलावा यदि आप मेरा जो है यूज करते हैं कोड Y178 तो आपको मिलता है दोस्तों टोटल 35% का डिस्काउंट। Y178 शेयर करना है आपको इस वीडियो को, इस क्लास को, अड्डा 24/7 को, और कमेंट करना है दोस्तों अपने इस चैनल के ऊपर। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैं इस चीज़ को आपको बता रहा था कि यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि मूर्धन्य व्यंजन समूह कौन सा है। मूर्धन्य की अगर बात करते हैं दोस्तों तो आप लोगों को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों क ख ग ग घ और अंगा, इसकी बात करते हैं दोस्तों तो क ख ग घ अंगा, छ छ ज झ और या। ये मैं लिख देता हूँ 25 वर्ण जो होते हैं जिसको स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। फिर ट ठ ड ढ और अड़ा। फिर त थ द ध और न। फिर प फ ब और भ और माँ। ये होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे माँ होते हैं। अगर हम बात करते हैं क वर्ण वालों को तो ये पूरे के पूरे समूह को क्या कहा जाता है? इस पूरे पूरे समूह को दोस्तों कंठ से उच्चारित कहा जाता है। कहाँ से? कंठ से उच्चारित कहा जाता है। च वाले वर्ण को दोस्तों जितने भी हैं च छ ज झ यहाँ तक, इसको कहाँ कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों तालु। और ट ठ ड ढ अड़ा वाले की अगर हम बात करें ट ठ ड, यहाँ ड से डलिया वाला आएगा। अड़ा की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हो जाता है हमारा मूर्धन्य या मूर्धा भी कहा जाता है। इसको मूर्धा या मूर्धन्य कहा जाता है। मूर्धन्य लिख दिया है मैंने। और त थ द द दंत स्वर होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर पाफा बा की बात करते हैं तो इसको ओष्ठ कहा जाता है। ओष्ठ कहा जाता है, ठीक है, ओष्ठ ध्वनियाँ कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि व्यंजन समूह कौन सा, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ में दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि इस वाले वर्ण को छोड़ करके आपको काफ़ी बच्चों को याद करने में परेशानी होती है कि स ख स ह। ये जो वर्ण है स ख स ह स और ह, ये कौन से स्वरों में आते हैं, मतलब कौन से जगह से उच्चारित होते हैं? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क वाले को छोड़कर यहाँ लिखेंगे बड़ा सा, यहाँ खष्टी सा, यहाँ छोटा सा और यहाँ पर हा लिख सकते हैं। और हा ना लिखें, ये तीनों का हम स ख स ह की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तालव्य में आ जाएगा हमारा कौन सा? श। अगर हम बात करते हैं मूर्धन्य की दोस्तों तो क्या आ जाएगा? श। अगर हम बात करते हैं दंत की तो स
वर्ण आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो है हमारा यहाँ पर श किसके अंदर आ रहा है, हमारा मूर्धन्य के अंदर आ रहा है। अगर डा डा की बात करते हैं, डा से डमरू वाला, ये रहा पार्ट। अगर हम बात करते हैं रा का, तो इसी में रा भी आ जाता है दोस्तों, एक रा वर्ण भी आ जाता है। और अड़ा की बात करते हैं तो अड़ा भी है। तो मूर्धन्य वाले में देखने को हमें मिल जाता है, तो सा वर्ण वाला जो मतलब सी पार्ट आपका सही हो जाता है। यदि हम बात करते हैं इसी तरीके से अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर पूछा गया है कि चोर उठकर भाग गया। उठकर जो है दोस्तों यहाँ पर कहा गया ना, गहरे काले वाले शब्द में क्रिया बताना है। तो उठकर भाग गया हमें देखा जाए दोस्तों कि क्या है, उठकर भाग गया है मतलब ये इसको हम देखें, क्रिया जो हुआ है, ये कर्म जो है पहले हो चुका है, मतलब ये पूर्व में हो चुका है। तो पूर्व काल में हो चुकी जो घटना है उनके लिए हम प्रयोग करते हैं दोस्तों क्रिया। पूछा गया है तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और आप लोग क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, तो बाद में इसको कमेंट करके आप बता सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि परिणाम वाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। परिणाम बताना है आपको, परिणाम वाचक कौन सा। आसान इसलिए बिल्कुल दिन भर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर बिल्कुल शब्द जो है परिणाम वाचक हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो दोस्तों, तो उसके लिए अगर हम बुभुक्षित कहते हैं दोस्तों, तो बुभुक्षित नहीं होगा और क्षुधार्थ भी नहीं होगा। क्षुधा आतुर, मतलब जिस आतुर हो, मिटाने के लिए बेचैन हो, आतुर हो, तो क्षुधा, क्षुधा का मतलब क्या होता है दोस्तों, भूख होती है। ठीक है, और भूख को मिटाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, क्षुधातुर, अर्थात सी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगले हम प्रश्न पर बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को करेंगे आप। लेकिन देखो यहाँ पे मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों शार्दूल, अहि, हिरण और कुरंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अहि मतलब क्या होता है, सर्प के लिए प्रयोग किया जाता है अहि। अगर हम हिरण की बात करते हैं तो हिरण मृगेंद्र की बात नहीं होता है, कुरंग। और यहाँ पर बात करेंगे सारी चीज़ें, तो मृगेंद्र किसके लिए, कुरंग के लिए प्रयोग किया जाता है। शार्दूल का मतलब ऐसे घोड़े के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, घोड़े के लिए। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कुरंग शब्द यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगले की हम बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने हाजिर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे यदि देखिए प्रश्न है कि बड़ा ऊ और छोटे के पश्चात छोटा ऊ या बड़े ऊ के अतिरिक्त अन्य स्वर आने पर कौन सा वर्ण प्राप्त होगा। ये आपको पता है, ये यण संधि में अगर इस तरीके से देखते हैं तो आपको व प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है दोस्तों, व प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था जब ई या ई से विपरीत कोई स्वर आता है तो वहां पर क्या प्राप्त होता है, वहां पर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, या प्राप्त होता है। इसी तरीके से ऊ के साथ में दोस्तों क्या प्राप्त होता है, वो हमारा प्राप्त होता है, वह प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल आपका सही है, यहाँ पर भी सी जवाब हो जाता है। अगर हम बात करते हैं विभक्तियों का लोप करने पर कौन सा समास होता है, समास की बात की गई है। विभक्तियां बात करते हैं दोस्तों, विभक्तियों वाले की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विभक्तियां जैसे कर्म से लेकर के अधिकरण तक, कहाँ से, कर्म से लेकर के अधिकरण तक, संबोधन और अधिकरण, संबोधन तक बल्कि हमारा किसमें होता है, तत्पुरुष के अंदर शामिल होता है। तत्पुरुष में हम देखते हैं कर्ता को छोड़ करके कर्म, संप्रदान, अपादान, ठीक है। संबोधन को हे अरे को छोड़ करके अधिकरण तक हम इसको शामिल करते हैं, अधिकरण तक हम इसको शामिल करते हैं, मतलब 6 पार्ट में हम बांटते हैं। तो तत्पुरुष हो जाएगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले की तरफ दोस्तों अगर हम बात करते हैं बेचैन में कौन सा समास होगा। बेचैन में अगर बात करते हैं दोस्तों तो बे और चैन, जो बिना चैन के हो दोस्तों, यहाँ पे तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या अव्यय भाव समास है, या बहुब्रीहि समास है। बेचैन शब्द ऐसा है जिसमें आप देखेंगे दोस्तों तो क्या है, बिना चैन का, बिना के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। तो बे जो है आपको किस में प्रयोग किया जाता है, बे हमारा जो है अव्यय भाव समास के अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे, हाँ यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न में कहीं किसी तरीके का कन्फ्यूजन हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। और गलत बताने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन यदि मैं यहाँ क्वेश्चन में कहीं गलत हूँ तो आप जरूर एक बार मुझे आगाह करना। कर्मधारय समास के संदर्भ में कौन सा संबंध कथन सही है। विशेषण विशेष्य का भाव होता है, उपमेय उपमान का भाव होता है, विशेषण या क्रिया विशेषण का योग होता है, या उपयुक्त सभी।
अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि उप में उपमान का भाव होता तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं विशेषण विशेष्य का भी भाव होता है, विशेष की विशेषता विशेषण बताता है। ठीक है, विशेषण और क्रिया का जो होता है दोस्तों उसका भी योग होता है। तो उपयुक्त हम यहाँ पर सभी लगा सकते हैं, अर्थात डी अर्थात द इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया है। परिश्रम शब्द दोस्तों परिश्रम से परिश्रमी बना है, मतलब किसी के गुण का बखान कर रहा है तो गुणवाचक हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, गुणवाचक का बोध कराता है। यदि बात करते हैं हम स्वयंवर में, स्वयंवर इसके बारे में कल भी बता चुका था, ये दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वयंवर में अगर हम बात करते हैं तो स्वयं शब्द आएगा, वा के ऊपर बिंदी है, अगर यह सा के ऊपर होती तो सम वाला हो जाता, लोगों समझ लेना दोस्तों। लेकिन यहाँ पे स्वयं शब्द के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है, जो स्वयं अपना वर ढूंढता है उसको हम स्वयंवर कहते हैं। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सा के ऊपर बिंदी होती तो हम सम शब्द का प्रयोग करते हैं, समवर हो जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों गवैया में, यहाँ पर हम वाच्य किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है, तो यहाँ पर कृतिर्वाच्य है, कर्मवाच्य कृत्य प्रत्यय है, या करणवाच्य कृत्य प्रत्यय है, या भाववाचक की बात करते हैं। खेवैया गवैया इस तरह का जब भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों तो आप समझेंगे कर्ण है, अर्थात कर्म करने वाले जो है हमारा यहाँ पर देखो कृतिर्वाच्य को हम नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे दोस्तों, गवैया कौन, गाने वाला। तो भाववाचक भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों हमारा कर्णवाचक होगा। ठीक है, अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप बिल्कुल हमसे कह सकते हैं। कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है, देव, छात्र, नक्षत्र या प्राणी, प्राण। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों नक्षत्र जो है हमारा बहुवचन में हमेशा नहीं प्रयुक्त होता, छात्र भी छात्र का छात्रा होता, देव का देवता, देव बहुत सारे देवों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन प्राण जो है अपने आप में दोस्तों, प्राण क्या है, देवताएं, देवताओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्राण शब्द है जो है प्राण का प्राणो नहीं होता, बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है, इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बात करते हैं दोस्तों, भाषा कौशल के आधारभूत क्या है, मतलब भाषा के आधारभूत कौशल क्या है। आधारभूत कौशल में LSRW बताया था, LSRW ये देखेंगे दोस्तों, पहले लिसनिंग है, फिर स्पीकिंग है, फिर रीडिंग है, फिर राइटिंग है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और ये जो प्रक्रिया है दोस्तों पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, सुनना, दूसरे नंबर पे बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसी तरीके से दोस्तों इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि या दंतोष्ठ या वत्सर्य या व्योमवात या मंदोमत्य शब्द में यण संधि बताया गया है, किस शब्द में यण संधि है। अगर हम यहाँ पर यण संधि की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे देव प्लस देवी दिव्यागमन, तो देवी प्लस आगमन बराबर दिव्यागमन यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। व्या और या एक साथ में प्रयोग किया गया, आपके सामने बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करेंगे दोस्तों, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम यहाँ पर बन जाता है। सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम अगर हो जाता है तो कौन सी संधि होगी, सुआगतम, स्वागतम शब्द बना है, स्वागतम स्वागतम है, तो कौन सा संधि होगी यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पर यण संधि की, तो स्वा और वा आ गया, तो ऊ वाला उच्चारण अगर आप देखेंगे ऊ का वा बन जाता है। यण संधि में बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर यण संधि, यण प्लस संधि लिखा है, यण संधि होगा, सिंपल सी बात है। यण संधि का उदाहरण, क्योंकि स्वागतम हम लिखते हैं तो स्वा आधा हो जाता, सा आधा हो जाता, ऊ हटने के बाद, जो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, तो स्वागतम यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। एक दो हमने जानबूझ करके यहाँ पर गलतियाँ कर रखी, जिससे आप लोग कमेंट जरूर करें। अभी आपको समझ में आ जाएगा लास्ट के वीडियो में, कि जिससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर मैंने गलती की है। 2 प्रश्नों में अभी तक मैंने गलती की है, वो आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ पर मैंने गलत बताया है। 2 प्रश्न हैं जो बीच में पीछे जा चुके हैं, यह मुझे भी पता है, लेकिन इसके बदले जो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख रहेंगे उन्हीं को इस बारे में पता चलेगा। शुरुआत में बार बार कहता हूँ कि भाई आप जो है वीडियो को पूरा देखकर को, रीति प्लस अनुसार बराबर रित्यानुसार हो जाता है, रित्यानुसार, क्योंकि ता का आधा हो जाएगा, ई का या बन जाता है, तो जहाँ पर या के पहले आधा ता आ रहा हो, और यण संधि बिल्कुल रित्यानुसार, ये आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यण संधि का देख लिया, डी एकदम सही जवाब है। और दोस्तों इसी के साथ हम आप लोगों से लेंगे विदा और इजाज़त।
और आप लोग बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और लाइक करते रहिए, चैनल को शेयर भी करते रहो, सब्सक्राइब जरूर करते रहें दोस्तों। साथ में मैं कहना चाहूँगा यदि कुछ भी आपको पेड बैच खरीदना है तो Y17 कोड को जरूर यूज करिए, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट देता है आपको। चाहे आप टीचर्स, बैंकिंग, किसी चैनल पे भी कुछ भी खरीदना चाहते हैं, कोई भी EPFO का है, चाहे मेरा कोई बैच है, चाहे किसी भी बच्चे का कोई बैच है, मतलब किसी भी फैकल्टी का कोई बैच खरीदना चाहते हैं, इसको आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इट इज़ ट्रू, ये सही बात है। मैं समझता हूँ कि आप इस पर ध्यान देंगे दोस्तों, और जो भी पेड बैच में इंटरेस्टेड हैं ज़रूर इस पर ध्यान देंगे दोस्तों। इसी सब सूचनाओं के साथ में आपको बताते हुए, और मेरा ये विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को भी शेयर करेंगे दोस्तों, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे जितने नए दोस्त हैं, कमेंट भी करेंगे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।